मिस्र एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन वाला देश रहा है, जहाँ के बड़े बड़े पिरामिड्स की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में कौन नहीं जानता। प्राचीन मिस्र के लोग उस समय के हिसाब से उतने ही साइंटिफिक थे जितने कि आज के समय में हम हैं, या शायद इससे भी एक कदम आगे। तभी तो उनकी बनाई गई चीज़ों में हम आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि वे ऐसा कैसे कर पाते होंगे। इन्हीं अद्भुत चीज़ों में से एक थी मरे हुए व्यक्तियों की मम्मी बनाना। मम्मी का मतलब होता है एक मृत शरीर जिस पर विशेष लेप लगाकर लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके किसी कब्र में दफनाया जाता था। मम्मी एक अरेबिक वर्ड मुमिया से बना है। अरेबिक भाषा में मुमिया का मतलब होता है मोम या कोलतार के लेप से सुरक्षित रखी गई कोई चीज। वैज्ञानिकों को यह बात बहुत सरप्राइज करती है कि लगभग 2000 साल बाद भी ये ममीज हूबहू वैसी दिखती हैं जैसी वह दफनाते समय रही होंगी। उनमें बस कुछ मामूली बदलाव आए थे। एंशिएंट इजिप्शियंस का यह विश्वास था कि जब वह मर जाएंगे तो वो लोग दूसरी दुनिया में यात्रा करेंगे और वहां नया जीवन जिएंगे। उनका मानना था कि मृत शरीर आत्मा का घर होता है, इसलिए उसे लंबे समय के लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मृत शरीर किसी कारण से नष्ट हो गया तो वह व्यक्ति दूसरी दुनिया में यात्रा नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने मम्मी बनाने की विधि का इजाद किया। मम्मी बनाने का यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, जिसमें कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता था, जिसमें कई दिन लगते थे। इस प्रक्रिया में बहुत सा धन खर्च होता था, जिस कारण से अमीर इजिप्शियन लोग ही अपनी मम्मी बनवाते थे। वे लोग मम्मी को कब्र में दफनाते समय बहुत सी डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ों को भी साथ में दफना देते थे। वे मानते थे कि दूसरी दुनिया में उन्हें ये चीज़ें प्राप्त होंगी। क्या होता था मम्मी बनाने का प्रोसेस? मम्मी बनाने की प्रक्रिया को ममीफिकेशन कहा जाता है। माना जाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस मम्मीज को बनाने में लगभग 70 दिनों का समय लेते थे। मम्मी बनाने के लिए एंशिएंट इजिप्ट के पुरोहित, जिन्हें एम्बलमर कहा जाता था, और विशेषज्ञों की एक पूरी टीम होती थी। सबसे पहले मृत शरीर को धोकर साफ किया जाता था, फिर शरीर की एडॉप्सी की जाती थी। इस प्रक्रिया के तहत शरीर की बाईं तरफ एक कट लगा करके सबसे पहले उन अंगों को निकाला जाता था जो सबसे जल्दी डिकम्पोज होते हैं, जैसे लीवर, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइन आदि। खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क को एक हुक जैसे यंत्र की सहायता से नाक के द्वारा बाहर निकाला जाता था। सिर्फ हृदय को नहीं निकाला जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि हृदय इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस का सेंटर होता है। इसके बाद ताड़ की वाइन से शरीर को साफ किया जाता था। कई रसायन जैसे मर्र और कसिया को अंगों से खाली हुए स्थानों में भरकर सील दिया जाता था। फिर बॉडी को नेट्रॉन नामक केमिकल में कई दिनों के लिए रख दिया जाता था, जो एक प्रकार का नमक होता है जो नदियों के तलों में पाया जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती थी ताकि शरीर की नमी को खत्म किया जा सके। कई दिनों के बाद सूखकर छोटा हो गया शरीर अलग ही दिखता था। इसके बाद मम्मी बनाने वाले विशेषज्ञ और एम्बलमर पुरोहितों द्वारा शरीर पर एक खास केमिकल की परत को चढ़ाकर लिनेन नाम के कपड़े की परत लपेटी जाती थी। हर एक मम्मी पर सैकड़ों गज लिनेन लपेटा जाता था। एम्बलमर सावधानी से पूरे शरीर पर लिनेन के स्ट्रिप्स को लपेटता और फिर गर्म रेजिन की परत चढ़ाता। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती थी। शरीर को किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाने के लिए पुरोहित ताबीज़ों को बांधकर कई जादुई स्पेल को लिनेन के स्ट्रिप पर लिख देते थे। अंत में शरीर के आकार के कॉफिन में शरीर को रखकर लिनेन स्ट्रिप द्वारा फिक्स कर दिया जाता था। फिर एक मुखौटा लगाकर मम्मी को तैयार कर दिया जाता था। मिस्र के राजा तूतनखामेन की मम्मी का रहस्य। जितनी जिज्ञासा आर्कियोलॉजिस्ट को किंग तूतनखामेन की मम्मी को लेकर है, उतनी शायद ही किसी और चीज में रही होगी।
रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तूतनखामेन मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया था और उसकी मृत्यु 19 साल की उम्र में हो गई थी। तूतनखामेन को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कोई कहता है कि उसकी हत्या हो गई थी और कोई कहता है कि वह शिकार करने के दौरान घायल हो गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी गिनती उन गिने चुने कुछ सम्राटों में की जाती है जिन्हें एंशिएंट इजिप्शियंस देवता मानते थे। तूतनखामेन की मम्मी को साल 1929 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने ढूंढा था। तूतनखामेन की मम्मी और मकबरे का अधिकतर सामान सही सलामत मिला है, लेकिन उसकी खोज में बहुत वक्त लग गया था क्योंकि उसका मकबरा एक दूसरे मकबरे के नीचे छुपाया हुआ था। कई मान्यताएं कहती हैं कि जिस किसी ने भी इस मम्मी को छेड़ने की कोशिश की उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। यहाँ तक कि तूतनखामेन की कब्र को खोजने वाले अधिकतर लोगों की भी मौत हो गई थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है या आप हिस्ट्री और उसमें होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।